लक्सर पुलिस ने 3 दिन पहले हुए लक्सर के कपड़ा कारोबारी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी राकेश को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद करते हुए मामले का खुलासा किया है। हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया है कि विगत 23 जनवरी को लक्सर निवासी राजेंद्र, जो कपड़ा फेरी का काम करता था, उसकी हत्या कर शव को पिपली गांव के पास हाईवे किनारे फेंक दिया गया था। लक्सर पुलिस ने शव को कब्जे में करने के बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी। छानबीन में पता चला कि राजेंद्र का पिपली गांव निवासी राकेश कुमार के साथ उधारी के पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। राकेश से राजकुमार ने 3000 की उधार चरस खरीदी थी, जिसके पैसे को लेकर विवाद था। इसी के चलते राकेश ने जब वो फेरी कर देर शाम अपने गांव लौट रहा था, तब उसे अपने गांव के जंगल में ही रोककर उसकी हत्या कर दी और शव को हाईवे किनारे फेंक दिया। एसएसपी ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज हैं। खुलासा करने वाले पुलिस टीम को हरिद्वार एसएसपी ने 5000 के नगद इनाम की घोषणा की है। तारीख को 112 पे एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक जनतकनी इंटर कॉलेज है, उसके पास में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। प्रथम दृष्टया ये मामला एक्सीडेंट का लग रहा था, लेकिन जब मौके का मुआयना किया गया, फोरेंसिक टीम के द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया तो उसमें कुछ गंभीर चोटों के निशान थे, जिसे पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसके वेयरअबाउट्स जानने की कोशिश की, क्योंकि इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन आसपास के जब लोगों से पता किया गया और सघन जांच की गई तो इस व्यक्ति की पहचान की गई, जिसका नाम राजेंद्र था और ये घर से एक दिन पूर्व ही शाम के समय निकला था और घर में वापस नहीं पहुंचा था। इसके लड़के के द्वारा इसमें फिर एक अभियोग पंजीकृत 302 का बनाम अज्ञात कायम कराया गया था। पुलिस के द्वारा गहन छानबीन करके उसके जितने भी वेयरअबाउट से किसके साथ ये निकला था, उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति राकेश की पहचान की गई थी, जिसका पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत थे। उनको ही संज्ञान में रखते हुए पुलिस ने जब इससे सख्ती से पूछताछ की तो इसके द्वारा इस घटना को कबूल किया गया और जो इसकी हत्या का कारण था वो इसके द्वारा जो पूर्व में पैसे इससे उधार में लिए गए थे, जब वो उसका तकाजा कर रहा था, उसके द्वारा पैसा न देने की सूरत में इसकी हत्या की गई थी और इसमें पुलिस ने इसको तत्काल अरेस्ट भी किया। ये अभियुक्त यहाँ से भागने की फिराक में था, जो ट्रेन को पकड़ने जा रहा था। पुलिस ने इसको तत्काल इसकी अरेस्टिंग की है और उससे जो भी बरामद वेपन है जिससे उसकी हत्या की गई थी उसको बरामद किया गया और इसका पटाखा किया गया। वहीं मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारियों में जुट गई है। मंगलौर विधानसभा में बसपा से विधायक रही हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद मंगलौर विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहले ही काजी निजामुद्दीन को उपचुनाव में प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है, तो वहीं बसपा से हाजी सरवत करीम अंसारी के पुत्र मोंटी को चुनावी मैदान में उतारने की घोषणा की है कि भाजपा ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी को मंगलौर विधानसभा में उतारने के लिए मंथन करने में जुटी हुई है। जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज ये प्रोग्राम जो रखा गया, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको यहां पर बुलाया गया और आगामी समय में चुनाव आने वाला है, उपचुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए प्रोग्राम रखा गया और इसमें मुझे परिवार की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं आगे आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करूं। ये उनकी सिर्फ और सिर्फ रणनीति थी। हम भाई शुरू से ही एक हैं और आपस में बैठ करके फैसला हो गया और उन्होंने मेरा नाम आगे कर दिया और इसको मैं अब वालिद साहब की विरासत को जितना हो सकेगा अपने बड़ों के सम्मान को, काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। वहीं खानपुर विधानसभा क्षेत्र में जिला चिकित्सालय निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। शासन में अस्पताल के लिए भूमि हस्तांतरण का कार्य पूरा कर लिया है। इस अस्पताल के निर्माण के बाद क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि नहर किनारे स्थित अपने कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता कर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने बताया है कि उनके द्वारा शासन और सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा गया था। खादर जो मेरे खानपुर विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा है, उसकी सबसे बड़ी समस्या थी आपातकालीन स्थिति में किसी अच्छे अस्पताल का क्षेत्र में ना हो। कोई भी बड़ी इमरजेंसी घटना हो जाती थी तो हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश भागना पड़ता था। मैंने इसके संबंध में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि एक उप जिला अस्पताल खानपुर और लक्सर दोनों विधानसभाओं को मिलाकर बना दिया जाए, जिसके चलते इस भारी समस्या से, बड़ी समस्या से क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। और कल उसका एक शासनादेश जारी हो गया कि ये भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित की जाती है शिक्षा विभाग से।
मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर आने वाले समय में खादर के लिए साबित होगा। 50 बेड का ये अस्पताल जो है 20 से 25 करोड़ रुपए की लागत से अभी इसका कार्य शुरू होगा और 50 बेड को हमारा प्रयास रहेगा कि इसको 100 बेड तक ले जाएं धीरे धीरे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभारी हूँ, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि बिना किसी भेदभाव के समान नज़र से सभी क्षेत्रों को देखते हुए आपने मेरे क्षेत्र पर जो परोपकार के कार्यों को जो आपने हरी झंडी दी है, जो उनमें आपका सहयोग रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ।